नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य के युवाओं के लिए बड़ी खबर। रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी के विस्तार को दी मंजूरी। एनसीसी में 7,500 नए कैडेट्स की होगी भर्ती। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत वाइब्रेंट विलेज माणा में 25 कार्यक्रमों से होगा सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार। केंद्रीय अपर सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दी जानकारी। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों में चलाया जा रहा स्वच्छता पखवाड़ा। चंपावत जिले में सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी और टिहरी में स्थानीय प्रशासन ने चलाया स्वच्छता अभियान। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड राज्य में एनसीसी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों की द्विवार्षिक कार्यक्रम में रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने उत्तराखंड में एनसीसी के विस्तार को अपनी मंजूरी दे दी है। इसी के साथ अब एनसीसी में 7,500 नए कैडेट्स की भर्ती की जाएगी। बैठक में प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रतिभाग कर राज्य में एनसीसी के विस्तार, बजट एवं अवसंरचना से मुद्दों को प्रमुखता से रखा है। सूबे के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि एनसीसी विस्तार योजना को लेकर नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें देश भर के शिक्षा मंत्रियों, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, सभी राज्यों के एनसीसी प्रमुखों तथा डीजी एनसीसी मुख्यालय के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। डॉक्टर रावत ने बताया कि बैठक में एनसीसी की विस्तार योजना, नीतियों को परिष्कृत करने, वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने और प्रशिक्षण एवं शिविर से जुड़े नए बुनियादी ढांचे की स्थापना को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में एनसीसी के लिए बढ़ती मांग के दृष्टिगत 10,000 कैडेट्स की भर्ती की मांग बैठक में रखी गई, जिस पर भारत सरकार ने एनसीसी विस्तार योजना के तहत प्रदेश में 7,500 कैडेट्स की भर्ती को मंजूरी दी है, जिसमें 50% गर्ल्स कैडेट्स भर्ती की जाएंगी। देखिए, कल भारत सरकार के हमारे रक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में देश के सभी शिक्षा मंत्रियों की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी और उसमें पहली बार ये हुआ कि वह एनसीसी के जितने भी कैडेट्स जो है राज्यों ने भेजे हैं उनको जो है विस्तार दिया जाए। तो हमको लगभग 7,500 तक नए कैडेट्स जो है मिलने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे सरकारी कॉलेज और स्कूल के मिलेंगे। और मुझे लगता है कि NEP 2020 का भी मैंडेट है कि बच्चों को संस्कारवान बनाया जाए। और एनसीसी के बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, आपदा में बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे यहाँ जितने भी स्कूल में एनसीसी है उनका बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस रहता है, इसीलिए हमने इसकी डिमांड की थी। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत चमोली जिले के वाइब्रेंट विलेज माणा को चयनित किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से जनजातीय बहुल गांवों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसे गत बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई थी। वहीं जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि योजना से जिले के जनजातीय बाहुल्य वाले इस गाँव में जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार की दशा में महत्वपूर्ण काम होंगे। योजना को लेकर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की अपर सचिव आर जया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों एवं जनजातीय कल्याण विभाग के अधिकारियों को योजना की जानकारी दी है। योजना में जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 25 कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, जिन्हें केंद्र सरकार के 17 मंत्रालयों के माध्यम से कराया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के लिए माणा सेलेक्ट हुआ है चमोली जिले के, और इसमें 17 विभागों द्वारा कार्य किया जाना है, जिसमें केंद्र की सभी योजनाएं सम्मिलित हैं, जैसे जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्यान्न योजना, आंगनवाड़ी, स्कूल्स और आयुष्मान कार्ड। तो इसमें माणा गांव के जितने भी लोग हैं, जितने भी लाभार्थी हैं, उनको सेचुरेट किया जाना है। और आज प्रदेश की मुख्य सचिव मैडम ने इस संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसका प्रचार प्रसार किया जाना है और सभी लाइन डिपार्टमेंट्स द्वारा इसमें काम किया जाना है, जिसमें हमारे स्तर से भी सबको आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। और 2 अक्टूबर को माणा गांव में एक कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसकी तैयारी के लिए
जिला समाज कल्याण अधिकारी को नोडल नामित किया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत लोगों को जागरूक करने और अपने आसपास के क्षेत्रों में वृहद स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी क्रम में चंपावत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जगह जगह स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की पंचम वाहिनी द्वारा भी ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। एसएसबी पंचम वाहिनी के कमांडेंट अनिल कुमार सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के 10 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, जिसके क्रम में 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न ऐसे सार्वजनिक जगहों बल के इंस्टीट्यूशंस को चिन्हित किया गया, जहां पे स्वच्छता अभियान चलाकर न केवल स्वच्छ करना था उस जगह को, बल्कि लोगों में एक संदेश देना था कि स्वच्छता ही सेवा है। स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और लोगों में अवेयरनेस फैलाने के ख्याल से, उद्देश्य से ऐसी जगहों को चिन्हित कर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। यह स्वच्छता अभियान आज जो चलाया गया है वो चंपावत के बस स्टैंड में चलाया गया है। वहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत टिहरी जिले में भी स्वच्छता के विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिले में गांव से लेकर शहर की नगर पालिकाओं और पंचायतों में स्वच्छता के खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज नगर पालिका परिषद टिहरी में विभिन्न वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। उप जिलाधिकारी व पालिका प्रशासक टिहरी डॉक्टर अपूर्वा सिंह ने बताया कि 2 अक्टूबर तक विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान जारी रहेगा। नगर पालिका है और एवं जिला पंचायत, इन सभी के माध्यम से जैसे 2 अक्टूबर को हमारा स्वच्छता दिवस होता ही है, तो तब तक हमारे ये जो स्वच्छता कार्यक्रम है वो चलते रहेंगे। और आफ्टर मॉनसून भी, जैसे अगर नालियों में किसी प्रकार की अगर आउटग्रोथ है और किसी प्रकार की साफ सफाई की जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और जैसे भी मरम्मत हमारी स्वच्छता के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है, नालियों की, शौचालयों की, तो सब जगह पे सफाइयों के अभियान चल रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में मलेशिया निवासी 2 प्रवासी भारतीय अलकनंदा में डूब गए, जिसमें से एक को रेस्क्यू कर बचा लिया गया है, जबकि एक की खोजबीन जारी है। बद्रीनाथ गांधी घाट से एक व्यक्ति के अलकनंदा नदी में डूबने पर उसे बचाने के लिए एक अन्य व्यक्ति ने नदी में छलांग लगा दी। इस सूचना पर तत्काल एसडीआरएफ व पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया। एसडीआरएफ द्वारा एक व्यक्ति को करीब 200 मीटर की दूरी पर जाकर स्थानीय व्यक्तियों की सहायता से बचा लिया गया, किंतु दूसरे व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका, जिसकी तलाश अभी जारी है। पूछताछ करने पर पता चला है कि नदी में बहने वाले दोनों व्यक्ति पिता पुत्र थे, जिसमें पिता को रेस्क्यू कर लिया गया, जिनका नाम सुरेश चंद्र पुत्र केदारनाथ निवासी मलेशिया व लापता व्यक्ति का नाम डॉक्टर बलराज सेठी पुत्र सुरेश चंद्र उम्र 40 वर्ष निवासी मलेशिया हैं, जो अपने परिवार के 4 अन्य सदस्यों के साथ दिनांक 14 सितंबर को भारत आए थे। 4 धाम की यात्रा करने के बाद आज वे बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। वहीं रेस्क्यू किए गए व्यक्ति सुरेश चंद्र का विवेकानंद अस्पताल में उपचार चल रहा है। सीमांत जनपद चमोली के गोपेश्वर में अनुसूचित जनजाति के बालकों की 2 दिवसीय राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता संपन्न हो गई। विजेता प्रतिभागियों को खेल विभाग द्वारा पुरस्कृत किया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में खेल विभाग द्वारा ट्राइबल सब प्लान के तहत आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 7 जनपदों के 120 से अधिक एथलीटों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में कुल 12 इवेंट्स हुए। वहीं प्रतियोगिता में देहरादून, नैनीताल व उधम सिंह नगर के खिलाड़ी छाए रहे। इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में भी प्रतिभाग करेंगे। 2 दिवसीय राज्य आमंत्रण एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सीमांत जनपदों से 7 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में विभिन्न प्रकार के फील्ड एंड ट्रैक इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कि लगभग 120 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और आज प्रतियोगिता का समापन हुआ और सभी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता की 100 मीटर फराटा दौड़ में रामनगर नैनीताल के मनविंदर ने गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि देहरादून के अनुज द्वितीय व उधम सिंह नगर के निखिल तृतीय स्थान पर रहे। वहीं 5000 मीटर दौड़ में देहरादून के मुकेश प्रथम और निखिल दूसरे स्थान पर रहे, जबकि उधम सिंह नगर के राहुल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। मेरा नाम मनिंदर है, मैं रामनगर से आया हुआ हूँ और मेरा 100 मीटर में गोल्ड मेडल पड़ा है और 200 मीटर में सिल्वर पड़ा है और खेल विभाग द्वारा मेरे को पुरस्कृत किया गया है। गोपेश्वर में चल रही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है, जिसमें मैंने 200 मीटर में प्रथम स्थान, 100 मीटर में सेकंड स्थान और रिले में सेकंड स्थान प्राप्त किया है।
प्रतियोगिता का समापन भाजपा के वरिष्ठ नेता व उपाध्यक्ष मनोज भंडारी तथा वॉलीबॉल संघ के जिलाध्यक्ष अशोक रावत द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया। वहीं विजेता खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेकर उत्साहित नजर आए। नाम सतपाल है, मैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और मैं यहाँ पर 800 इवेंट में सेकंड स्थान आया है और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर खेल के ये जनजातीय स्पोर्ट्स में। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचार से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।